हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम जानने वाले, अगर आप किसी व्यक्ति को जो सो रहा है या नींद में है, अगर उसको जगाते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वैसे होते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता दी गई या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्वच्छ पानी और शुद्ध वायु लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब प्राण, अगर आप पर कोई प्रहार ऐसे प्राणाघात कर रहा, मतलब आपको मारना चाहता है, तो आप उस पर घात कर सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है। इसके साथ साथ हमें प्राणों की अपनी रक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ जैसे हमें कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आता है तो हमें हथकड़ी नहीं लगा सकता, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। इसके साथ साथ हमें सामूहिक या सार्वजनिक जगह पर फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है। इसके साथ साथ हमें गोपनीयता, मतलब अपने खिलाफ स्वयं के, मतलब अगर कोई विक्टिम है, कोई किसी घटना में इन्वॉल्व है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ये हमारे राइट में हमें दिया गया। उसी के साथ साथ अनुच्छेद 21 में एक नया राइट जोड़ा गया जिसे कहते हैं सोने का अधिकार। अगर किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसे कम से कम 6 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। इसके लिए एक घटना हुई थी। आपने एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम सुना होगा, जिनका नाम है बाबा रामदेव, और इनकी कंपनी का भी नाम सुना होगा, पतंजलि है। और ये योग सिखाते हैं, योग गुरु कहलाते हैं विश्व में और भारत में भी। तो इनके साथ एक घटना हुई थी सन 2011 में। ये सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में एक धरना पर इन्वॉल्व थे और धरना दे रहे थे। तभी क्या होता है, ये सरकार से अनुमति लेते कि हम वहाँ एक योग शिविर लगाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार के खिलाफ उस समय, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत अधिक थी, इस समय भी है, लेकिन उस समय इन्होंने मुद्दा बनाया था ब्लैक मनी का, और वहाँ पास आमरण अनशन कर देते हैं। तब क्या होता है, जो सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या समझौता हुआ था कि आप वहाँ शिविर लगा सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर तुम 5 से 6 हज़ार से अधिक वहाँ जनसंख्या में कोई लोग इकट्ठा करते हो या शिविर का आयोजन करते हो, तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे स्थगित कर दिया जाएगा। जब सरकार को पता चलती है कि वहाँ 50 से 60 हज़ार व्यक्ति हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्थगित कर दिया जाता है। और इसके बाद रात को ही सरकार द्वारा वहाँ फोर्स भेजा जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी होते हैं, इसके साथ आरपीएफ के अधिकारी होते हैं, और इसके साथ साथ होते हैं सीआरपीएफ के अधिकारी। और वो जाते हैं, रात में जाने के बाद बाबा रामदेव को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बाबा रामदेव वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लिखा था। उन्होंने कहा था, जिस तरह आदमी को स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे की नींद कम से कम आवश्यक है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जो सो रहा है उसे 6 घंटे की नींद नहीं लिया है, तो उसे आप परेशान करते हैं, तो वो आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपका मालिक आपसे ज़बरदस्ती वर्क करवाता है, तो इसके लिए भी हमारे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बलात् श्रम, किसी से आप ज़बरदस्ती वर्क नहीं करवा सकते। आपको राइट है कि कम से कम 6 घंटे की आप नींद लें। अब इसके साथ साथ आप ये घर वालों पर केस न लगा देना कि आपको पढ़ने के लिए कहें और आप घर वालों के ऊपर केस लगा दें कि नहीं, ये हमें ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हैं, हमें सोने नहीं देते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की पल पल की अपडेट्स और इसके साथ साथ नई नई जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम अपडेट देते रहते हैं और आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।